हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे ना? पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ाई करते होंगे। चलो आज देखते हैं, आपके लिए लाया हूँ क्लास 9 का एक सवाल है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें क्या क्या है? प्रश्नावली 13.3 शंकु के लिए सवाल है। तो आज देखते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है और देखते हैं लगाया जाए इसको। क्वेश्चन क्या दिया है इसको पढ़ते हैं एक बार। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। तो अब देखते हैं, दिया है। अब देखते क्या दिया है। शंकु का आधार का व्यास। अब व्यास देखते हैं, अब क्या है। शंकु के आधार का व्यास, क्या व्यास। अब आधार का व्यास हमारा क्या होता है? 2r होता है। तो 2r, अब इसका व्यास भी कितना है? 10.5 सेंटीमीटर ना। कितना? 10.5 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं 2r, क्या 2r बराबर 10.5। तो r इधर 10.5, अब इधर गुणे में तो क्या आ जाएगा? तो भाग दो। तो हमारा क्या हो गया? 10.5/2। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया क्या? त्रिज्या। तो अब इसको लिख सकते हैं क्या? शंकु के शंकु की आधार की त्रिज्या। तो कितना आ गया हमारा? ये त्रिज्या हमारा कितना हो गया? आर। आर बराबर कितना? 10.5/2 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, अब इसको देखो तिर्यक, क्या तिर्यक ऊंचाई दिया है कितना आपका? 10 सेंटीमीटर। तब इसको लिख सकते हैं, शंकु का तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? L बराबर, तो L बराबर हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं? इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? अतः शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है क्या? पाई आर एल। क्या होता है हमारा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। अब देखते हैं, इस पे मान रख दो। अब पाई का मान हमारा क्या होता है? जानते हैं ना, 22/7 होता है। तो 22/7 गुणे आर का मान हमारा आया है ना कितना? 10.5/2 गुणे एल का मान कितना है हमारा? 10। अब देखते हैं कट। तो 11 दूना 22, 7 एकम 7, बचा यहाँ कितना? 3, बन गया यहाँ 35, 7 बचे 35, पॉइंट है तो पॉइंट लग गया। अब कितना आ जाएगा हमारा? 11 गुणे 1.5 गुणे 10। अब तीनों का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखो, चलो इसके आशा करता हूँ अच्छा समझ में आएगा, आ गया होगा। छोटा सा सवाल था। अब इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखो, अभी ये पहला सवाल हो गया था। अब दूसरा सवाल, एक क्वेश्चन और आया है आपका। कह रहा है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे हमें क्या क्या
दिया है, दिया है, दिया है, क्या पहले दिया है? शंख, शंख के, शंख के, शंख के आधार, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या। अब शंख के आधार की त्रिज्या कितना दिया हमारा? 7 सेंटीमीटर। ये देखो दिख रहा होगा ना, 7 सेंटीमीटर। कितना हो गया? आर बराबर 7 सेंटीमीटर ना। अब इसके बाद ऊंचाई दिया है, फिर लिख दो शंख, शंख की आधार, आधार की ऊंचाई ना, आधार की ऊंचाई, आधार की ऊंचाई हमारा h बराबर कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। ये दिखा ना, 24 सेंटीमीटर ना आधार की। तो h बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दिया? अब ये शंख का तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात कर लेना है पहले। तो सूत्र होता है शंख की तिर्यक ऊंचाई, देखो शंख की तिर्यक ऊंचाई, शंख की तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर क्या होता है अंदर रूट में? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो एल बराबर रूट में एच स्क्वायर का मान हमारा कितना है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस आर का 7 का स्क्वायर। तो एल बराबर रूट में इसका इसका 24 का स्क्वायर हो जाएगा तो 576 और 7 का स्क्वायर 49 ना। तो एल बराबर रूट में क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 625। अब 625 किसका वर्ग होता है? 25 का वर्ग होता है। 625 किसका वर्ग होता है? हमारा 25 का होता है। तो हमारा क्या आ गया? एल बराबर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ना। तो एल का मान हमारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब क्या क्या बोल रहा है? 10 टोपियां बनाने के लिए। अब लिखो अतः 10 टोपियां बनाने के लिए, बनाने के लिए आवश्यक, आवश्यकता गत्ते, हाँ गत्ते, तो आवश्यकता गत्ते। तो कितना हो जाएगा हमारा? बराबर में 10 गुणे, ऐसे लिख दिया शंख, शंख का, शंख का वक्र, शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं 10 गुणे। अब शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते होंगे, सूत्र होता है। ये सूत्र इसका क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो क्या हो गया हमारा? 10 गुणे, अब पाई का मान हमारा 22/7 गुणे आर का मान हमारा कितना आया था? आर का मान हमारा दिया है ना 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया हमारा? 7 गुणे एल का मान हमारा भी निकाला गया। तो एल का मान हमारा कितना है? 25 है। तो 25 हो गया ना। अब ये 7 से 7 कट जाएगा। अब ये दोनों को गुणा कर दो पहले। तो 22 धम्मा 220 गुणे 25। अब ये दोनों का गुणा कर दो। अब दोनों को गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 55, कितना आएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। देखो कितना छोटा सा था, समझ में आया होगा, आशा करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अगले सवाल देखता हूँ इसके बाद।